हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल करने के 3 वेज हो सकते हैं, एक सीरीज़ में, एक पैरेलल में और तीसरा मिक्स्ड में। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल देख रहे हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है? लेट n नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMFE एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स हमने लिया है जिसका हर एक का EMFE है। यहाँ पे देख सकते हो ये n नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करते करते 3 यहाँ पे लिए हैं, बट यहाँ पे ये n हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो जिसका EMFE है और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इनके बीच का ये R है, इसका भी R, इसका भी R। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, जिसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं, एंड विद द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, और ये जो है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ है, करंट कनेक्टेड है। ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं नेट करंट इन द सर्किट। नेट करंट क्या होगा? I इज इक्वल्स टू V/R होता है, ये हमें पता है। तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है? EMF है। अब यहाँ पे E जो है EMF n नंबर ऑफ सेल्स के लिए, जैसे E1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे n नंबर ऑफ सेल के लिए। तो जो n नंबर ऑफ सेल के लिए EMF होगा उसको हमने E' ले लिया है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस देखिए, रेसिस्टेंस एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। टोटल रेसिस्टेंस होगा इंटरनल और एक्सटर्नल का सम। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस n नंबर ऑफ सेल है तो n नंबर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे, तो उसको R' और बड़ा वाला जो R है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, उसको R ले लिए। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। R' नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है और E' जो है वो नेट EMF है। नेट EMF मतलब कि पूरा n नंबर ऑफ सेल्स है तो वो उसके लिए। ठीक है ना, और अब हमें ये E' और R' निकालना है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेट EMF ऑफ द सर्किट क्या होगा? E' ऐसे करके अप टू n तक, E कॉमन हो गई, n हो गया। ये बाइनोमियल थ्योरम से हमें पता है कि A1 ऐसे n होता है तो इसका सम n ही आता है। ठीक है, और ये हमने सीरीज वाले जब हम सेकंड चैप्टर करते हैं उसमें भी हमने देखा था। जैसे सेकंड इक्वेशन मान लो, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस देख लो, तो अगर R' करोगे वो भी n तक है, वह भी यहाँ पे 1 1 करके Rn यहाँ पे आ गया। अब पुट कर देना है इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो I कितना हो गया? E' की जगह पे En पुट कर दो और R' की जगह पे Rn पुट कर देंगे प्लस R। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, आएगा इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे En/Rn प्लस R। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशल केस है कुछ। अगर आप R को टू मच स्मॉल कर दो बड़ा वाला R से, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो है स्मॉल हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? En यहाँ पे ये टू मच ग्रेटर होगा तो जो R जो होता है वो छोटा वाला R इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ना उसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं 0 के। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया तो En/R बच रहा है। और यहाँ पे अगर R को टू मच ग्रेटर कर दोगे तो ये टू मच ग्रेटर कर रहे हो तो बड़ा वाला R जो है, छोटा वाला जो R है वो टू मच ग्रेटर हो गया, तो जो बड़ा वाला R है वो इक्विवेलेंट टू 0 हो गया। तो यहाँ पे ये 0 हो गया तो En/Rn, Nn कट जाएगा, E/R आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे E/R है, हाँ वो इंटरनल है, यहाँ पे एक्सटर्नल है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई n से हो रहा है, यानी कि ये बड़ा है। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। From above discussion we conclude that to maximum current draw in the circuit, अगर हमें maximum current circuit में draw करना है, the value of R must be very small। ठीक है, as compared to R। तो जो small R है, जो internal resistance है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी रखनी होगी R से। यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे जब हमने बहुत छोटा लिया है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तभी तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक करंट आया है, करंट जो है वो मैक्सिमम आया है। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट फ्लो करना है सर्किट में तो जो वैल्यू है R की वो बहुत स्मॉल रखनी होगी एज कम्पेयर टू बड़ा वाला R। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट मिनिमम करंट, अगर मिनिमम करंट चाहिए इन द सर्किट देन द वैल्यू ऑफ R मस्ट बी ग्रेटर दैन एज कम्पेयर टू R। तो जो वैल्यू है R की वो बहुत ज़्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा बड़ा रखनी होगी। तो और अगर तो हमें मिनिमम करंट मिलेगा, और अगर आप छोटा वाला R की वैल्यू बहुत कम रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? मिनिमम रख देते हो, छोटे वाला R की वैल्यू बहुत ही कम होते तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट का केस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का इक्विवेलेंट करेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।